बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, आज एक मुख्य टॉपिक्स पे बात होगी और आप लोग बहुत सुनते चले आए होंगे और सुनाते भी चले आए होंगे। इसका रहस्य जो है आज तक किसी ने न मंथन करने का विषय प्रयास किया और ना ही जो है गहराई में उतरने का को है प्रयास किया गया। तो इस पर हम अपने गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ही अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक्स पे जो हमारा भाव है गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो निश्चित ही इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जी। तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी भावनाएं पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना कोई मैं गुरु हूँ, ना ही मैं कथावाचक हूँ। मैं अपने श्री महाराज जी के श्री चरणों का एक छोटा सा सेवक हूँ। आप लोग सुनते चले आ रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आप लोगों ने इस कथन को बहुत सुना होगा और सुनते सुनते उम्र बीतती चली जा रही है, लेकिन इसके रहस्य को जानने वाले बहुत ही कम हैं इस पृथ्वी पर। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। आज संसार में कितने जो है वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं और पुराण हैं और भी तमाम प्रकार के ग्रंथ लोग अपने अपने हिसाब से जो है बना के मार्केट में चला रहे हैं। ज्ञानियों ने कहा इन सब को पढ़ने से तुम पंडित नहीं होगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। इसको पढ़ते पढ़ते संसार मरा जा रहा है। कितनी पीढ़ियां चली गई इस भूमंडल से और आगे भी चली जाती रहेंगी। यह संसार स्थिर नहीं है। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब वो ढाई अक्षर क्या है उसके बारे में चर्चा होगी कि आखिर वो ढाई अक्षर क्या है जिसको पढ़ने से वास्तव में तुम पंडित बन जाओगे। पंडित उसे कहते हैं जो परमात्मा को जानता हो, जो परमात्मा का अनुभव करता हो या जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया हो, वही असली पंडित है। और बाकी तो जो है बनावटी पंडित हैं। और हम किसी का जो है बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल इस जो है दोहे पर केवल आप लोगों के सामने विचार रखने का प्रयास है कि ढाई अक्षर है क्या। किस ढाई अक्षर को पढ़ने से आप पंडित हो जाओगे, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, आपको अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। वो ढाई अक्षर क्या है, इस पे हमारा प्रकाश डालने का प्रयास है। तो पहला जो है ढाई अक्षर है। आप सादे कागज़ पर कलम लेकर लिखिए श्वास। श्वास लिखिए तो वो कितना आ रहा है, ढाई अक्षर। ढाई अक्षर आ रहा है। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा कि श्वासा की कर सुमरनी, करे अजपा का जाप, ब्रह्म ज्ञान का सार है सोहम आप आप। कह रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है श्वासा।
सहजोबाई ने कहा, सहज श्वास तीरथ बहे, सहज ही जो कोई नहाए, और पाप पुण्य दूनों छूटे, हरिपद पहुँचे जाए। हरि के पास पहुँचने का ये मार्ग है क्या? श्वास। अब श्वास का ज्ञान संत महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। श्वास तो सबके अंदर चल रही है, लेकिन इस श्वास का भेद कोई जानता नहीं है जल्दी। बहुत दुर्लभ ही लोग इसका भेद जानते हैं, रहस्य जानते हैं। श्वासा क्या कह रही है, श्वासा का रहस्य क्या है, श्वासा के अंदर कौन सा शब्द गूंज रहा है, इस श्वासा को कहाँ से चल रही है। इसी श्वासा से हमारा जीवन है, ऐसी श्वासा के ना रहने से जीवन का समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है। तो यह श्वास ही 2.5 अक्षर है। इसी श्वास के रहस्य को जानने से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वही पंडित हो जाता है। ये तो पहला नंबर है। और दूसरा नंबर है प्राण। प्राण जो है, कोई प्राण से भी साधना करता है, और प्राण लिखिए आप सादे कागज़ पर, तो वो भी 2.5 अक्षर है। तो कुछ लोग जो है प्राण के द्वारा साधना करते हैं, तो प्राण भी जो है जीव को ऊर्ध्वगामी ले जाती है। और प्राण भी जो है जब ऊर्ध्वगामी गति प्रदान करता है, तो आगे जाके सुरति जग जाती है, और उसे परमात्मा का बोध हो जाता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अपने ही भीतर है। केवल इस 2.5 अक्षर को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, इसका ज्ञान सीखना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो जब प्राण के द्वारा आप साधना करोगे, तब पर भी आप जो है परमात्मा के ही पास पहुँचोगे, और आप पंडित बन जाओगे, आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है आत्मा। आत्मा को भी आप सादे कागज़ पे लिखिए, तो ये भी 2.5 अक्षर ही है। 2.5 अक्षर आत्मा भी लिखने में आ रहा है। तो कुछ योगी जन हैं कि उच्च कोट की ये जो साधना है आत्म साधना, तो आत्मा को जो साधते हैं, कहें जहाँ न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, तापे कबीरा महल बनावे नित आवे नित जाए। तो आत्मा की साधना करने वाला भी 2.5 अक्षर का ही साधना है। 2.5 अक्षर की साधना है, जो ये आत्मा की साधना है, ये उच्च कोट की साधना है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे जितना तुम वेद शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितने तुम देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लो, जब तक आत्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं सीखोगे, इसकी जानकारी नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा सब व्यर्थ है, बेकार है। ये हम नहीं कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, कृष्ण भगवान कर रहे हैं द्वापर युग में। तो आत्मा 2.5 अक्षर है। इसकी साधना करने वाले बहुत ही दुर्लभ योगी इस पृथ्वी पर हैं, और आज भी हैं, निरंतर रहेंगे। अनादिकाल से रहे हैं और रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अनेकों रूपों में आते हैं, जीवों को जगाते हैं, इस 2.5 अक्षर का भेद बताते हैं। इस 2.5 अक्षर का भेद बिना जाने आप जो है परमात्मा को जान नहीं पाएंगे, और असली पंडित नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी जन कहते हैं, किसी भी जात के हो तुम, किसी भी धर्म मजहब के हो तुम, किसी भी वर्ण के हो तुम, किसी भी रंग रूप के हो तुम, किसी भी आकार के हो तुम, अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान है, किसी संत महापुरुष, पूर्ण सद्गुरु से, तत्वदर्शी महापुरुष से इस 2.5 अक्षर का रहस्य प्राप्त होता है। तो इसका ज्ञान अगर जिसे प्राप्त हो गया, तो वही पूर्ण जो है पंडित बन गया। परमात्मा का ज्ञान ही प्राप्त करने वाला ही पंडित होता है। तो हमें उम्मीद है इस 2.5 अक्षर का आप लोग जो है भेद समझ गए होंगे। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर आप लोग नोट करिए
9936498661 9936498661। ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप जो है सुबह शाम, दोपहर में कभी नहीं, सुबह शाम जो है आप समय अगर मिलती है तो आप फ़ोन लगाइए, बात कर सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से और पूरा आपको प्रयास किया जाएगा इसका रहस्य बताने का। आप इस देश में विदेश में कहीं भी रहते हों, इस नंबर से आप मुलाकात बातचीत कर सकते हैं और हम आपको समय भी देने के लिए तैयार हैं। और यह 2.5 अक्षर मनुष्य जीवन देव दुर्लभ जो मिला है, इसी को समझने के लिए मिला है। अगर इसको आप नहीं समझे और दुनिया को ही समझने के में अपना जीवन अगर आप समय गंवा दिए तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब स्वार्थ का है। स्वार्थ अगर है तो आपके मित्र हैं, और अगर स्वार्थ नहीं है तो कोई आपका मित्र नहीं है। आपकी स्त्री, पुत्र, पुत्री, रिश्तेदार, कुटुंबी जितने भी हैं, सब स्वार्थ के हैं। आपके शरीर से अगर जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है तो वही आपको घृणित दृष्टि से देखने लगता है। तो यहाँ सब स्वार्थ का खेला है और थोड़े दिन का मेला है। यहाँ से चला चली का खेला है। सबको यहाँ से जाना है। आप देखते हैं अपनी आँखों से कि बच्चा पैदा होता है, छोटा सा रहता है, वही एक दिन नवयुवक हो जाता है, वही एक दिन बूढ़ा हो जाता है, और वही एक दिन यहाँ से विदा हो जाता है। ये सबके साथ होना है। शरीर नश्वर है और ये नाश होना है। अमर है आत्मा, जिसका नाम है 2.5 अक्षर। उस 2.5 अक्षर को जानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। यही है हमारा प्रयास और यही है हमारा भाव कि 2.5 अक्षर के बारे में निश्चित है समझिए और जानकारी लीजिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।